तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स के फर्नेस के अंदर से अचानक काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और अब वह सभी एनर्जी क्वेंचैन की ओर आगे बढ़ने लगती है, जिन्हें क्वेंचैन अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी क्वेंचैन अपने फर्नेस को बाहर निकालता है और अब वह अपने पास मौजूद सभी हर्ब को उस फर्नेस के अंदर डालकर उसे वहां पर रिफाइन करने लगता है, जो देखते ही मास्टर ओयांग के बगल में बैठा एक मास्टर बोलता है, देखो क्वेंचैन ने यहाँ पर मेडिसिन रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया है। अब यह सुनते ही यूडान पवेलियन का मास्टर हंसते हुए बोलता है, अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, तो क्वेंचैन चाहे कितनी भी जल्दी मेडिसिन बनाने की कोशिश क्यों ना करे, वह यहाँ पर मेडिसिन रिफाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर टाइम खत्म होने वाला है। तभी जाओडोंग हंसते हुए बोलता है, क्वेंचैन बस यहाँ पर दिखावा कर रहा है, जिससे सभी लोगों को लगे कि क्वेंचैन ने यहाँ पर इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए थोड़ी मेहनत की है। पर सच्चाई तो यह है कि क्वेंचैन को मेडिसिन रिफाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दूसरी ओर यह देखकर मास्टर सुआनसेंग भी परेशान हो चुके होते हैं, क्योंकि टेस्ट का टाइम खत्म होने में बस 2 मिनट ही बचा होता है। दूसरी ओर क्वेंचैन अपनी फ्लेम पावर को कंट्रोल करते हुए वहां पर मेडिसिन को रिफाइन कर रहा होता है और अब वह 1 मिनट के अंदर ही वहां पर मेडिसिन बनाकर तैयार कर देता है, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। पर क्वेंचैन अपने सभी मेडिसिन को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है, जिससे कोई भी उसके मेडिसिन का लेवल नहीं देख पाता है। और अब वहां पर टेस्ट की टाइमिंग भी खत्म हो जाती है। तभी मास्टर ओयांग अपनी जगह से उठते हुए बोलते हैं, तो टाइम आ गया है तीसरे राउंड के विनर को अनाउंस करने का। तो पहले मैं तुम सभी लोगों के द्वारा बनाए गए मेडिसिन को एक एक करके देखूंगा और जिसने भी यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल मेडिसिन बनाए होंगे वह इस राउंड का विनर होगा। और अब मास्टर ओयांग सभी मास्टर्स को अपने साथ लेकर सबसे आगे खड़े कुसिन के पास जाते हैं और अब वह उसके द्वारा रिफाइन की गई पिल को देखते हुए बोलते हैं, तुमने यहाँ पर एक 7th ग्रेड की पिल और 6 6th ग्रेड की पिल बनाई है, तुमने यहाँ पर सच में काफी अच्छा काम किया। यह देखते ही वहां पर खड़ा एक मास्टर बोलने लगता है, मेरे डिसाइपल ने यहाँ पर इतने ज्यादा प्रेशर में होने के बावजूद 7th ग्रेड का पिल रिफाइन किया है, यह सच में एक जीनियस है। अब मास्टर ओयांग युआन गुई के पास आते हैं और अब वह उसके द्वारा रिफाइन की गई पिल को देखते हुए बोलते हैं, तुमने यहाँ पर 3 7th ग्रेड पिल और 5 5th ग्रेड पिल को बनाया है, तुमने भी सच में काफी अच्छा काम किया। अब मास्टर ओयांग यांडान के पास आते हैं। तभी यांडान अपने मेडिसिन को बाहर निकालता है और अब उसके मेडिसिन की एनर्जी वहां पर एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है। अब यह देखते ही मास्टर ओयांग बोलते हैं, तुमने यहाँ पर रेड ड्रैगन पिल को बनाया है, यह सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल्स माने जाते हैं और तुमने यहाँ पर 2 7th लेवल और 5 5th लेवल पिल बनाया है। यह बोलते हुए वह यांडान के पास जाते हुए उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोलते हैं, तुम सच में एक जीनियस हो। अब मास्टर ओयांग सीहू के पास आते हैं। तभी सीहू भी अपने मेडिसिन को बाहर निकालती है। तभी उसकी मेडिसिन की ऑरा वहां पर ब्लैक टाइगर का फॉर्म ले लेती है, जो देखते ही मास्टर ओयांग बोलते हैं, तुमने यहाँ पर क्विंडान पिल बनाया है, जिसमें से 2 7th लेवल और 6 6th लेवल के पिल है। यह सुनते ही सभी लोग वहां पर हैरान हो जाते हैं और सीहू की वहां पर तारीफ करने लगते हैं। तभी मास्टर ओयांग येमो के पास आते हैं और अब येमो भी अपने मेडिसिन को बाहर निकालता है। अब येमो जैसे ही अपने मेडिसिन को बाहर निकालता है, उसके मेडिसिन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी मास्टर ओयांग देखते हैं कि येमो ने वहां पर 4 7th ग्रेड पिल और 6 हाई ग्रेड स्पिरिचुअल पिल बनाया होता है। यह देखते ही जाओडोंग वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर फैसला हो चुका है, मेरा डिसाइपल येमो ही इस तीसरे राउंड में यहाँ पर जीता है। पर मास्टर ओयांग उसे इग्नोर करते हुए क्वेंचैन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तभी क्वेंचैन मास्टर ओयांग को अपने द्वारा रिफाइन किए गए पिल को दिखाता है, जिन पिल्स को देखकर मास्टर ओयांग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी बाकी सभी मास्टर्स भी क्वेंचैन के पास आकर उसके द्वारा रिफाइन किए गए पिल को देखने लगते हैं, पर उन्हें भी वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी एक मास्टर एक मेडिसिन को जैसे ही टच करता है, वह मेडिसिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यह देखते ही वह मास्टर बोलता है, यह तो टोटल 12 बॉइलिंग बॉम्ब है, यह मेडिसिन नहीं बन पाई। क्वेंचैन ने ज्यादा फायर एनर्जी का यूज करते हुए इन सभी मेडिसिन को यहाँ पर जला दिया है, जिस वजह से यह टच करते ही डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब क्वेंचैन इस टेस्ट में फेल हो चुका है। अब यह सुनते ही सभी मास्टर क्वेंचैन से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं।
तभी यूडान पवेलियन का मास्टर सुआनसेंग को देखते हुए बोलता है, मास्टर सुआनसेंग, मैं बस यहाँ पर सोच रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद आपकी यहाँ पर क्या हालत होने वाली है। लोग जल्द ही आपसे पैसे वसूलने के लिए आने वाले होंगे और वह सभी लोग बिना अपने पैसे लिए नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर सच में आपकी हालत खराब होने वाली है। तभी जाओडोंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, सुआनसेंग, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारी यह हालत नहीं देख सकता हूँ, तो फिर क्यों ना तुम अपने पिल पवेलियन को मुझे बेच दो। मैं तुम्हारे पिल पवेलियन के बदले तुम्हें काफ़ी अच्छी रकम दूंगा, जिससे तुम सभी लोगों को उनके पैसे दे सकते हो, और इसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं पर उस तीसरे राउंड को देखने के लिए कांग सिटोंग भी आया हुआ होता है। साथ ही साथ उसे पता चला होता है कि क्वेन चैन पिछले दोनों राउंड जीत चुका है, इसीलिए वह सेलिब्रेट करने के लिए अपने साथ साके लाया होता है। पर जैसे ही उसे यह पता चलता है कि क्वेन चैन तीसरे राउंड में हार गया, उसके होश उड़ जाते हैं और अब वह सोचने लगता है, मैं अब यहाँ पर बुरी तरीके से बर्बाद होने वाला हूँ। वहीं पर खड़े मास्टर ओयांग अभी भी क्वेन चैन के द्वारा रिफाइन किए गए पिल्स को देख रहे होते हैं और अब वह एक पिल को उठाते हुए उसे ध्यान से देखकर बोलते हैं, यह तो 8 बॉटल पिल है। अब यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं, 8 बॉटल पिल सबसे ज़्यादा पावरफुल पिल माना जाता है, तो आखिर क्वेन चैन इतने खतरनाक प्रेशर में 8 बॉटल पिल बनाने की कोशिश क्यों कर रहा था। वह सच में एक बेवकूफ़ है। उसे लग रहा था कि वह इतने ज़्यादा प्रेशर में होने के बावजूद 8 बॉटल पिल को रिफाइन कर पाएगा। और अब वहाँ पर मास्टर ओयांग का साथी अनाउंस करता है कि क्वेन चैन के द्वारा रिफाइन किए गए 12 के 12 पिल यूजलेस है और क्वेन चैन तीसरे राउंड में फेल हो गया। अब यह सुनते ही मास्टर सुआनसेंग और ग्रेट एल्डर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तभी मास्टर ओयांग क्वेन चैन के पास आते हुए बोलते हैं, क्वेन चैन, मैं मानता हूँ कि तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो और तुम्हारी नॉलेज सच में कमाल की है, पर तुम यहाँ पर टूर्नामेंट के दौरान कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, जिस वजह से थर्ड राउंड में तुम मेडिसिन रिफाइन नहीं कर पाए। और अब मास्टर ओयांग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, टाइम आ गया है इस टूर्नामेंट के विनर का नाम अनाउंस करने का। और अब वह वहाँ पर कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी क्वेन चैन बोलता है, मास्टर 1 मिनट रुक जाइए, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।